नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से और धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी से। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी, आप बताइए, आप क्या सलाह दे रही हैं आज के लिए ट्रेडर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में? विश्वान जी, काफी दिनों बाद कॉन्ट्रा ट्रेड देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर चार्ट पे आप देखेंगे तो गोल्ड बाय में है और सिल्वर यहाँ पे करेक्शन ले रहा है, तो एक पेयर ट्रेड भी बनता है कि गोल्ड को बाय करे, सिल्वर को यहाँ पे सेल करके चले। और मुझे ज्यादा कंफर्मेशन यहाँ पे सिल्वर में लग रही है। मुझे लग रहा है कि 72,250 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 71,800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 72,400 का। कुछ चीजें काफी क्रूशियल है। आज का ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। कल गैप डाउन कुछ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रियल इम्पैक्ट इन भारतीय बाजार में कल देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि डॉलर इंडेक्स में 103.5 से ऊपर ही यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर कोई हॉकिश यहाँ पे कमेंट आता है तो 104 तक भी जा सकता है। तो एक दबाव जो है खासकर चांदी में देखने को मिलेगा, और बेस मेटल में जो दबाव है उसका भी इम्पैक्ट चांदी में देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा एक कंफर्म कॉल जो है वो चांदी में है, तो वहां पे सेल करके चल सकते हैं। यानी वंदना जी सेल कॉल दे रही है, थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल जरूर है। वंदना जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है इस तरह की रणनीति के साथ ही क्रूड में ट्रेड करना चाहिए आज? जी विश्व मोहन जी, इतनी सारी एम्बिग्यूटी, इतने सारे ट्रिगर्स रेयर होते हैं कमोडिटीज मार्केट में, खासकर क्रूड में, मतलब हमेशा देखने को नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी भी यहाँ पे पजल हो रही, 1.1% का ग्रोथ है। तो अरामको से अगर कट होता है या और कट्स यहाँ पे होते, कल भी ओपेक की मीट है, तो एक जंप मिल सकता है क्रूड ऑयल को। और मेरे ख्याल से 6400 एक करेक्शन पे ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 6600 एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है एमसीएक्स में, और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 6300 का। तो 6400 के करीब यहाँ पे बाइंग करें, थोड़ा सा करेक्शन पे। टारगेट 6600 का होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 6300। ओके, तो आपकी राय ये है। अब वंदना जी, आपकी टॉपिक आज के लिए बेस मेटल्स में? मुझे कॉपर और जिंक क्लैरिटी लग रही है इन दोनों कमोडिटी में। एक तो पीएमआई यहाँ पे नेगेटिव आया है, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, फिर भी 50 से नीचे है चाइना का, तो एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स भी आज बढ़ेगा, तो दबाव देखा जा सकता है 733 के करीब। यहाँ पे कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी, 728 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब यहाँ पे 734.5 का। ऐसे जिंक में मुझे लग रहा है कि एक छोटी सी जो करेक्शन है वो देखने को मिल सकता है, तो 227.5 के करीब एक सेलिंग स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। टारगेट होगा 226 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 228 का जिंक। और आमतौर पे होता भी है, जब बहुत तेजी आती है उस समय कोई नहीं बोलता, जब गिरावट, एक दिन की गिरावट में हंगामा हो जाता है कि इतनी गिरावट क्यों आ रही है, फंडामेंटल्स के खिलाफ चलते हैं। अब पूरा रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पे वायदा बाजार है नहीं हाजिर का, एक मिनिमल कह सकते हैं, एक छोटा सा परसेंटेज है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जिनकी जैसी पोजीशन है उस हिसाब से अपने बयान देते हैं। चलिए वंदना जी, आप बताइए, मसालों में आपको क्या पसंद आ रहा है आज? मुझे लग रहा है कि जीरा यहाँ पे 27,000 से 25,500 के बीच में कंसोलिडेशन बना रहा है। यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी, 26,800 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 27,200 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 26,600 का। और ग्वार में वंदना जी क्या करना चाहिए? ग्वार सीड, ग्वारगम, काफी गिरावट अब आ चुकी है, लग रहा है अब ये गिरावट पूरी हो चुकी है। अब खरीदें क्या 10,000 के नीचे ग्वारगम को? काफी दबाव देखा गया है विश्व मोहन जी। मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड में 5320 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 5360 का टारगेट रखना होगा, 5300 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि रेंज ट्रेड जो है वो काफी बढ़िया होता है। इनफैक्ट ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि हल्की बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है। तो 10,000 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी, 10,250 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब करीब लगाना होगा 9,900 के करीब का। तो मेरे ख्याल से 10,500 10,600 तक का इस लेग में लग रहा है कि एक बार अपसाइड देखने को मिल सकता है ग्वारगम में। शुक्रिया वंदना जी, किशोर सर, सोमानी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा एफएनओ जंक्शन।